अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान और हम लाए हैं आपके लिए आज की दो अहम खबरें। सबसे पहली खबर, पाकिस्तान ने बिलाखिर दो वस्त एशियाई मुल्कों को अपने हाथ से ट्रेड की इजाज़त दे दी है। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहों के रास्ते एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की इजाज़त मिल गई है। इसके साथ साथ जो रूल्स हैं वो भी नोटिफाई कर दिए गए हैं कि किन किन प्रोसीजर्स के जरिए यहां से कंटेनर्स गुजरेंगे। इन दोनों ममालिक की अगर फॉरेन ट्रेड की बात करें तो सालाना 50 अरब डॉलर्स की ट्रेड करते हैं दीगर ममालिक के साथ। अब इस ट्रेड का पाकिस्तान को फायदा क्या होगा वह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने बहुत अहम फैसला किया है कि रियासत के अंदर ज़रई ज़मीन के ऊपर अगर तामीरात की जाएंगी तो उस पर लाखों रुपए जुर्माना होगा, जबकि ऐसा शख्स जिसके पास ज़रई ज़मीन है और वो उसे काश्त नहीं करता तो तब भी उसे जुर्माना अदा करना पड़ेगा। दोनों सूरतों में, ज़रई ज़मीन काश्त ना करने की सूरत में और ज़रई ज़मीन पर बिल्डिंग्स बनाने की सूरत में। ये बहुत अहम फैसला है, अल्लाह करे इंप्लीमेंट भी हो सके। इसी के साथ आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अपने यहाँ गाय, भैंसें, बकरियां, खरगोश, मुर्गियां पालने के लिए स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया ताकि गुर्बत को कम किया जा सके। उस अहम मंसूबे को भी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को जो ट्रांजिट फैसिलिटी मिली है। पाकिस्तान की तीनों बंदरगाहें, कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और इसके अलावा गवादर पोर्ट, इनके जरिए ये दोनों मुल्क अपनी एशिया दुनिया को भेज भी सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। इसके अलावा दो बॉर्डर्स हैं, पेशावर का और चमन का। इन दो बॉर्डर्स के जरिए ये पाकिस्तान में एंट्री एग्जिट होंगे और समुद्री रास्ता मैं आपको बता चुका हूं। अब ये ममालिक सेंट्रल एशिया के बड़े की ममालिक हैं। इन दोनों की ट्रेड जो है बाकी दुनिया के साथ, उसका बड़ा हिस्सा ईरानियन पोर्ट के जरिए होता है। तो ईरान की जो बंदरगाह है बंदर अब्बास, वहां पर अब काफी रश रहने लगा है, फिर उसका रूट भी लंबा है। तो अगर ये पाकिस्तान के रास्ते अपने कंटेनर्स मंगवाते हैं, भेजते हैं, तो इनकी फ्रेट कॉस्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30 से 35% कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो दिन है वो भी 2 से 3 दिन कम लगते हैं। यही वजूहात है कि दोनों मुल्क पाकिस्तान के रास्ते कई दिहाइयों से ट्रेड के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि हम लोग इतनी अहम पोजीशन पर मौजूद होने के बावजूद इस चीज को कैश नहीं करवा पा रहे। अब पाकिस्तान की जो फॉरेन ट्रेड है वो सालाना 80 अरब डॉलर्स की है, इन दो ममालिक की 50 अरब डॉलर्स की है। यानी समझ लीजिए कि पाकिस्तान को एक ऐसी मार्केट मिल गई है जो पाकिस्तान की 60% फॉरेन ट्रेड जितनी ट्रेड करती है। उनको सिर्फ रास्ता देकर, सहूलियात देकर हम अरबों डॉलर्स कमा सकते हैं। क्यों? जब वो पाकिस्तान आएंगे, पोर्ट्स पर टैक्स देंगे, ड्राई पोर्ट्स पर टैक्स देंगे, यहाँ गुजरने के लिए टोल टैक्सेस दिया करेंगे। फिर वो लोग जब पाकिस्तान में आएंगे, यहाँ रिपेयर का काम होगा, गाड़ियाँ, उनके ड्राइवर्स, तमाम चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो उस वजह से यहाँ पर लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी। तो आप सिर्फ अज्यूम कीजिए कि जितनी हमारी टोटल ट्रेड है उसके अंदर 60% इजाफा हुआ है। फिर ये भी रूल्स नोटिफाई किए गए हैं कि जो कंटेनर पाकिस्तानी पोर्ट पर आएगा वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं खुल पाएगा। उसमें ट्रैकर लगा होगा, ट्रैक किया जाएगा, वो पाकिस्तान के बॉर्डर से एग्जिट ही होना है। वो यहां एंटर होगा, दूसरी तरफ से जरूर एग्जिट होगा। कोई सामान किसी बहाने वो उतार नहीं पाएगा ताकि यहां स्मगलिंग ना हो सके। फिर जो लोग आएंगे वो प्रॉपर हुकूमत पाकिस्तान के साथ बताकर नोटिफाई किए होंगे, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, उनके जो भी लोग पाकिस्तान में एंटर हो रहे होंगे, गाड़ियां इवन उनके पास तमाम कागजात होंगे कि ये गाड़ी पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अलाउ की गई है, वही गाड़ी पाकिस्तान में आएगी, उसके अलावा कोई और गाड़ी नहीं आ सकती। तो बड़ा अहम संग मील हमने अबूर किया है। और फिर एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने किया था उज़्बेकिस्तान के साथ, वो इंशाल्लाह अगले 10 से 12 दिनों में इंप्लीमेंट होने जा रहा है। उसके जरिए भी पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिविटी है हम उसे बढ़ता हुआ देखेंगे और आने वाले सालों में दीगर जो वस्त एशिया के मालिक हैं, इन दो के अलावा किर्गिस्तान है और दीगर ममालिक हैं, वो भी पाकिस्तान के रास्ते ट्रेड करेंगे। और रशिया भी अगर पाकिस्तान के रास्ते ट्रेड करता है तो ईरान की निस्बत उसको 2 से 3 दिन कम लगेंगे, उसको भी बहुत बेनिफिशियल है।
आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानिब। आजाद कश्मीर हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि कोई शख्स भी ज़राई जमीन पर अगर तामीर करेगा तो उस पर 30 लाख रुपए मरले के हिसाब से जुर्माना डाला जाएगा। अल्लाह करे ये उसे इंप्लीमेंट भी कर दें और ये चीज बाकी पाकिस्तान में होनी चाहिए। जिस बेदर्दी से हम अपना लाखों एकड़ ज़राई रकबा हर साल हाउसिंग सोसाइटियों को देकर तबाह करवा रहे हैं, वो उसी सूरत में रुकेगा जब इन पर इतने भारी जुर्माने होंगे। इसके अलावा यह भी ऐलान किया गया कोई ऐसा अमीर शख्स जिसके पास ज़राई जमीन तो है, लोगों ने ले ली है, उसको काश्त नहीं करते, तो काश्त ना करने की सूरत में भी 50,000 रुपये कनाल सालाना जुर्माना अदा करना पड़ेगा। क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग चले गए अब्रॉड, उनकी ज़मीनें हैं, वो नहीं देते काश्त के लिए, ये वैसे रखी हुई हैं, तो इसके ज़रिए वो दोबारा काश्तकारी पर राज़ी होंगे, किसी को ठेके पे देंगे, किसी को वैसे देंगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर ये भी ऐलान किया गया है कि हुकूमत 2 हफ्ते मनाया करेगी, एक ज़राअत का पूरा वीक 1 से 7 अप्रैल तक हर साल, जिसे अय्याम ज़राअत कहा जाएगा, और फिर अप्रैल का आखिरी हफ्ता अय्याम में फिश के नाम से मनाया जाएगा, फिशरीज को प्रमोट करने के लिए। और 3 अरब रुपए सालाना की मछली पैदा करने का टारगेट रखा गया। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर दीगर मछलियों के अलावा ट्राउट फिश बड़ी मिकदार में पैदा की जा सकती है। अगर पाकिस्तान कोशिश करे तो सिर्फ गल्फ की ट्राउट फिश की डिमांड ही पूरी नहीं कर सकता। इस कदर ट्राउट फिश गल्फ के अरब ममालिक में पसंद की जाती है। जितनी उनकी डिमांड है हम उसका बमुश्किल 20% पूरा कर पाते हैं। और जैसे हमारी डिमांड बढ़ने लगती है, कोई नया सैलाब आता है स्वात वाली साइड पर और वो हमारी हैचरीज को बहा कर ले जाता है, फिर हमें दोबारा हैचरीज बनाने में 2-3 साल लगते हैं। तो आज़ाद कश्मीर का इलाका, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, खैर पख्तूनख्वा के इलाके, ये जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ ठंडे पानी है, जहाँ पर बर्फबारी का पानी आता है, वहाँ पर ये कीमती मछली जो है, जो 2-3-4 हज़ार रुपये किलो तक फरोख्त होती है, वो पैदा की जाए तो ना सिर्फ इन इलाकों के अंदर रोजगार बढ़ेगा बल्कि पाकिस्तान को मजमूई तौर पर फायदा होगा। फिर यह भी फैसला किया आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कि वो गरीब लोगों में गाय, भैंस, बकरी, खरगोश और मुर्गियां मुफ्त तकसीम करेगी। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है गुर्बत को बहुत निचली सतह पर ख़त्म करने का। इसके साथ साथ ये भी ऐलान किया गया है कि जो घर हैं उनके अंदर फ्रूट ट्री लगाना लाजम करार दिया जाने लगा है। ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को तो कहना है कि 5 मरले के एक घर पे लाजिम होगा कि वो 3 फ्रूट ट्रीज लगाए, यानी 3 फलदार दरख्त लगाए। लेकिन मेरा ख्याल है 3 लग नहीं सकते। शहरों के अंदर जो 5 मरला है उसमें मुमकिन नहीं है। हाँ, 10 मरले में किसी हद तक इसको पॉसिबल किया जा सकता है, जहां पर आगे छोटा मोटा लॉन हो। लेकिन एक चीज जो हमारी हुकूमतें सारी बोल रही है कि हमारी छतें जो हैं, घरों की छतें, वो खाली हैं। जब गर्मियां होती हैं तो उनकी वजह से हीट नीचे जाती है। तो अगर हम छतों के ऊपर काश्तकारी इस तरह के फल पौधे लगाना शुरू करें तो यकीन कीजिए हमारे जो शहर हैं वो भी हरे भरे हो जाएंगे, घरों के अंदर टेम्परेचर कम हो जाएगा, शहरों का ओवरऑल टेम्परेचर और पोल्यूशन कम होगी। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह पूरा पूरा शहर सिर्फ कंक्रीट का जंगल है, खा वो कोयटा हो, लाहौर हो, कराची हो, कोई भी शहर हो। अगर हम इन शहरों के अंदर लोगों को एजुकेट करें कि अपनी छतों पर सिर्फ वाइट रंग का पेंट मार लें तो उससे ही नीचे वाले कमरे में 2 से 3 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर में फर्क आ जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। क्योंकि वाइट रंग का पेंट जो सूरज की रोशनी उसको वापस रिटर्न कर देता है, तो वो जज्ब नहीं होती। नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों के पास वसाइल है, आम सादा वाइट पेंट लेकर अपने छतों के ऊपर जरूर करें। उससे आपको उस छत वाले कमरे के अंदर जो सबसे टॉप वाला कमरा होता है उसके ऊपर करेंगे तो आपको उस कमरे के अंदर गर्मियों में गर्मी की शिद्दत कम फील होगी और आपके कूलर का, आपके एसी का खर्चा भी कम होगा। यह था आज का एपिसोड। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी तमाम आरा से हमें ज़रूर आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।